हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और आज की वीडियो में स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो डेफिनेटली आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में हमें कई तरह के ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जहाँ हम नहीं समझ पाते यह कौन सा सेंटेंस है। तो यह वीडियो वही डाउट आपके क्लियर करेगी और जो अगर आप अपने पेंसिल और कॉपी लेकर बैठते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो भी वर्ब या मीनिंग्स आपको नहीं आते हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकें। और हाँ, मेरे चैनल पर आप शॉर्ट्स वीडियो भी ज़रूर देखें जिसमें वर्ल्ड्स की फेमस सेलिब्रिटीज़ के मोटिवेशनल कोट और उनकी स्पीचेस हैं जिन्हें आप विद सबटाइटल्स वहाँ देख सकते हैं। तो वह भी आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। तो ओके, लेट्स फर्दर। आज का पहला सेंटेंस है, समय समय पर दूसरों से मिलते रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट क्या ज़रूरी है? टू मीट, मिलना, किसी से मिलना, अदर्स, दूसरों से। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मीट अदर्स समटाइम्स। समटाइम्स समय समय पर या कभी कभी, कभी कभी भी बोल सकते हैं और समय समय पर भी। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मीट अदर्स समटाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपनी कहानियों में ऐसा करता हूँ। ऐसा करता हूँ, आई डू दैट। दैट मतलब उसको मैं करता हूँ। आई डू दैट इन माई स्टोरीज, अपनी कहानियों में। आई डू दैट इन माई स्टोरीज, मैं अपनी कहानियों में ऐसा करता हूँ। क्या तुमने कुछ खाया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डिड से स्टार्ट हुआ है। डिड यू ईट समथिंग? क्या तुमने कुछ खाया? डिड यू ईट समथिंग? नेक्स्ट सेंटेंस है, कल मैंने तुम्हें अपनी पांडुलिपि पढ़ने के लिए दी थी, है ना? लास्ट में क्वेश्चन किया जा रहा है ना, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो कल बीता हुआ कल है, बीते हुए कल को हम यस्टरडे बोलते हैं। तो यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ यूज़ करी है। वर्ब है हमारी देना, तो देना गिव, सेकंड फॉर्म गेव। आई गेव यू, मैंने तुम्हें दी थी, माई मनुस्क्रिप्ट, अपनी पांडुलिपि, टू रीड, पढ़ने के लिए। इजंट है ना, इजंट है ना। यस्टरडे आई गेव यू माई मनुस्क्रिप्ट टू रीड, इजंट। यह कहाँ है? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, यह कहाँ है? वेयर इज इट, वेयर इज इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे काम पर वापस जाना है। तो देखिए इसमें जाना है, इंसान की यहाँ मजबूरी हो रही है या उस पर प्रेशर है, वो जाना चाहता है या नहीं, लेकिन उसको जाना है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम हैव टू का यूज़ करते हैं। आई हैव टू, मुझे जाना है। गेट बैक, वापस। टू वर्क, काम पर। आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। जैसे मुझे खाना खाना है, आई हैव टू टेक फूड या टेक मील। आई हैव टू डू होमवर्क, मुझे होमवर्क करना है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। मैंने उन्हें यहाँ रखा था, मेज पर। मैंने उन्हें यहाँ रखा था। तो देखिए यह एक पास्ट इंडेफिनिट की तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट की तरह से भी। यहाँ हमने परफेक्ट टेंस की तरह बनाया है और हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैड केप्ट देम हेयर, मैंने उनको यहाँ रखा था, ऑन द टेबल, मेज पर। तो अब वे कहाँ हैं? वही किताबों की पांडुलिपि की बात हो रही है कि अब वे कहाँ हैं। तो अब वे कहाँ हैं? सो वेयर आर दे नाउ, वेयर आर दे नाउ। दे, वे, नाउ माने अब। तो सो वेयर आर दे नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने यहाँ कुछ कागजात और पत्रिका रखी थी। बच्चे से क्वेश्चन किया जा रहा है, रखी थी, वही पास्ट परफेक्ट की तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आई हैड केप्ट, रखे थे, ये रख चुका था। आई हैड केप्ट सम पेपर्स, कुछ कागज, एंड मैगजीन हेयर, और कुछ पत्रिका, एंड मैगजीन हेयर। क्या तुमने उन्हें देखा?
डिड यू सी देम, देखिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड यू सी देम, क्या तुमने उन्हें देखा। आई हैड केप्ट सम पेपर एंड मैगजीन हियर, डिड यू सी देम। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो, आई डोंट नो। मैं तो अपना काम कर रहा था, देखिए यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं तो अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अंदर देखने दो, वही किताबें ढूंढी जा रही हैं, मुझे अंदर देखने दो। देखने दो, देखिए आने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो, करने दो। तो ऐसे सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं लेट से, LET लेट। तो लेट मी टेक अ लुक, टेक अ लुक देखने दो, देखने के लिए बोला जाता है टेक अ लुक, एक नज़र देखने दो। लेट मी टेक अ लुक इनसाइड, इनसाइड अंदर, तो लेट मी टेक अ लुक इनसाइड। क्या तुम्हें मिला, मिला या मिली किताबों के बारे में, क्या तुम्हें मिली। डिड यू फाइंड इट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड यू फाइंड इट। नेक्स्ट सेंटेंस है जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने उसको यही मेज पर रखा था। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, जहाँ तक के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं एज फार एज आई रिमेंबर। जहाँ तक मुझे ध्यान है, एज फार एज आई रिमेंबर, मैंने उसको यही मेज पर रखा था। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह से हम इसको यूज बनाएंगे। आई हैड केप्ट इट, मैंने इसको रखा था, मैं रख चुकी थी। आई हैड केप्ट इट हेयर ऑन द टेबल। As far as I remember, I had kept it here on the table. तो अब वह कहाँ है, वह अब कहाँ है। So where is it now? तो वह अब कहाँ है, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो वह अब कहाँ है। So where is it now? क्या कोई और यहाँ था, क्या कोई और यहाँ था। देखिए सिंपल सेंटेंस है, तो was से स्टार्ट होगा, इंटरोगेटिव है। Was there anything here? Was there anything here? नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई डिड नॉट नोटिस, आई डिडंट नोटिस, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई डिडंट नोटिस। मैं अपने होमवर्क में बिजी था, देखिए होमवर्क मतलब स्कूल के वर्क में बिजी था, जो स्कूल से होमवर्क दिया जाता है उसमें। तो आई वॉज बिजी विद माई होमवर्क। देखिए होमवर्क मैं बिजी था, मैं के लिए यहाँ इन यूज़ नहीं करेंगे, विद का यूज़ होगा। आई वॉज बिजी विद माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है परेशान मत हो, डोंट वरी, परेशान मत हो, डोंट वरी, हम ढूंढ लेंगे, वी विल फाइंड इट। देखिए यहाँ फ्यूचर सेंटेंस आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, वी विल फाइंड इट, हम ढूंढ लेंगे। पिताजी मैं ढूंढ लूँगा, डैड आई विल फाइंड इट, डैड आई विल फाइंड इट। वंश तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तो तुम्हारे पिताजी कुछ पूछ रहे हैं। योर फादर, तुम्हारे पिताजी, इज आस्किंग यू, आस्क माने पूछना, इज आस्किंग यू, पूछ रहे हैं समथिंग, कुछ। तो वंश, वंश एड्रेस किया जा रहा है वंश, योर फादर इज आस्किंग यू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वंश मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, द लास्ट टाइम क्वेश्चन किया जा रहा है। वंश आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, इसके बाद नहीं पूछूंगा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। वंस आई एम आस्किंग यू फॉर द लास्ट टाइम।